बेगैरत औरत को समझती क्या है अपने आप को? तो मोमिन सर को बोल रही है कि ये आदमी है क्या है? वो आदमी तुझे आदमी लग नहीं रहे हैं? तो अगर तो अपने भाई में उनमें कंपैरिजन करेगी ना तो तेरे भाई से ज्यादा बड़ा आदमी है वो, ठीक है ना? तो कह रही कि मेरे सिंदूर पे जा रहे हैं। अरे भारतीय महिलाएं जो है ना, वो तेरे जैसे दूसरे के पति के, अपने पति होते हुए दूसरे बेगैरत औरत, दूसरे इनलीगल पति का सिंदूर नहीं भरती हैं। उन्होंने इस चीज पे बोला है कि भाई अपने पति से अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है तो दूसरे के नाम का सिंदूर कैसे भर सकती है, ये बोला है उन्होंने। समझ ले, और नहीं समझ में आएगा तो रैपटा मारोगे कान पे। तेरा भाई कह रहा था ना कि मानसिक शारीरिक सब प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर तुम कर रहे होंगे, हमें तो आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी, और क्यों करते हैं हम उसकी शक्ल पे? हमें चाहिए भी नहीं उसकी शक्ल देखना, और हमें देखना भी नहीं है उसको। जो भी प्रताड़ित करते होंगे तुम लोग कर रहे हो, समझे ना? तुम लोग ही उसको मार रहे हो, तुम लोग ही उसको। और उसने साफ साफ दिखाया है कि एक किसी मुझे धमकाता है। मैं लिखा हुआ मैं भेज दूंगी भाई को, भाई लगा आपने इस पे बड़े आए तुम यूट्यूब, तुम वो करोगे, धमकी दोगे, जो सामाजिक संस्थाएं उनको धमकी दोगे, क्या क्या करोगे तुम? जो महिलाएं इतनी शिद्दत से उन बच्चों को उनके पिता से मिलाने के लिए लगी हुई है, तुम उन महिलाओं पे कार्रवाई करोगे? वाह जी वाह! कौन से लॉ कॉलेज में पढ़े हो भाई? पढ़े भी हो कि नहीं पढ़े हो कि घूस देके डिग्री ली है? क्योंकि केस कोई तुम्हारे पास आता नहीं है, केस के पास तुम चलते हो और वो केस आप लेते हो जहाँ पे आपको प्रोपेगेंडा करने को मिले, जहाँ पे आपको आपका नाम उछले, जहाँ पे आप 24 घंटे मीडिया में दिखाई दे। वो मनोज मस्ताना क्या लगता है आपका? तो मनोज मस्ताना के साथ में आप जैसे अब बोल के फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आप ऐसे उससे गले मिल रहे जैसे वो आपकी प्रेमिका है या आप उसके प्रेमी हैं। मैम पता क्या, ये जो मनोज मस्ताना और मैम जो ये अपना एपी सिंह, ये दोनों ना मैम, इनका आपस में गठजोड़ है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं हैदर भाई के पास कि ये दोनों उसके अंदर एक नए केस के अंदर ही फंसते हैं, जिसको मैम अभी आप मेरी बहन में मानता हूँ जी। मनोज मस्ताना को तभी इसके घर में आना बंद हुआ, मनोज मस्ताना ने बदतमीजी की है सीमा के साथ में। और बोलिए, आप लोगों के पास तो सबूत तब आए होंगे, हमें पता है। मैं तो खुलेआम बोल रही हूँ, मैं लाइव में बोल रही हूँ। तो मैम वो आप मेरी बहन है तो मैं बोलना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं यही कहना चाहता हूँ। भाई इस चीज के लिए तो हम हैं, सच के लिए आए हैं। अभी भी मैं बोल रही हूँ, जिस मेन स्ट्रीम मीडिया में एपी सिंह जी को इस भगोड़ी को लिया, हाँ भगोड़ी को बड़ा बोल रहा था कि हम भगोड़ी बोलते हैं। अगर भगोड़ी है तो भगोड़ी समझी है तो भगोड़ी, बेवकूफ बेशरम। अब भाई अब पता क्या है, अब इसको ये डर लग गया क्योंकि अब जो असली जीजा है ना हैदर भाई, असली जीजा अब आ रहा है, क्योंकि उनकी वाइफ को एपी सिंह जी ने बहन बना रखा है, तो असली जीजा कौन हुआ? हैदर भाई हुए। हैदर भाई हुआ, बिल्कुल। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि भैया बहन विदा करनी है, बहुत सारा क्या क्या दहेज देना है, क्या क्या देना है, 7 करोड़ का वैसे ही डिफेमेशन का केस लगा हुआ है। ऊपर से हैदर भाई आएंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अरे नहीं चाहिए, थूकते हैं वो आपके उससे, थूकते हैं वो आपके। मैम थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल आपसे ये था कि जैसे मैं तो इतना कानून नहीं जानता, मैं तो एक आम बंदा हूँ, आप तो माशाल्लाह बहुत कुछ जानती होंगी। एक मिसाल है, जिस बंदे को खुद 27 तारीख को पेशी है यानी कि कोर्ट में, जो कि खुद एडवोकेट की हैसियत से पेश नहीं होंगे मैम, खुद वो एक मुजरिम के लिए या क्राइम के लिए उसमें पेश होंगे, और वो ये जब 27 तारीख को पेशी आ गई तो अब वो लोगों पे केस कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आया ये क्या इनकी सुनवाई हुई है जो ये कह रहे हैं? इनको तो खुद में कैसे, ये कौन होते हैं केस करने वाले? पहले आप ये बताओ भाई, ये खुद मुजरिम है। ये मुजरिम पहले अपनी तो पैरवी करे, कटघरे में खड़े होना है, वकील की जगह खड़े भी नहीं होना है, कटघरे में खड़े होना है। तुम किस को तुम वो दोगे, किस को तुम नोटिस दोगे? 27 तारीख से पहले दो भाई। 27 तारीख को हम सारे 17-18 लोग हैं, वहीं आके मिलते हैं, फिर करते हैं हिसाब किताब। फिर देखो एक महिला 100 के बराबर है। इनको पता है हिंदुस्तान की महिला इतनी खतरनाक महिलाएं हैं, और जितनी महिलाएं आवाज उठा रही है ना, वो 100 के बराबर एक है। वहां लठ बज जाएंगे, पुलिस वाले जाएंगे तरफ। हम जैसे अगर लोग चले गए ना तो फिर ये बचने के नहीं।
ये मैं तो सोच रही थी, जैसा आसमा जी ने बोला, जैसा हम बोल रहे थे कि हम तो वहां जाएंगे, पर हमें मना किया जाता है कि नहीं, क्योंकि फिर ऐसे में ये हो जाएगा कि भैया सीमा के लिए सिक्योरिटी, और हम नहीं चाहते कि हमारे देश की जो है पुलिस वाले हैं इसकी सिक्योरिटी में लगे रहे, इस बेगैरत और की सिक्योरिटी में हम नहीं चाहते। हम मैम अपने इस देश की मसले पुलिस में की, अपने देश के जी जी सब लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जी। फिर मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक मिसाल के तौर पे हम लोग आप लोग एहतजाज करने निकलेंगे, जाहिर सी बात है पुलिस या कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, जाहिर सी बात है आप अकेले तो नहीं होंगे, आप लोगों के साथ भी सैकड़ों लोग होंगे, तो उल्टा मैम कुछ बिल्कुल ये हो सकता है कि उल्टा काम खराब भी हो सकता है, खदशा हो सकता है। वही, इसीलिए हम ये सोच रहे कि 27 तारीख को क्या होता है, उसके बाद अगर मोमिन सर चाहेंगे तो हम गवाही देने जरूर देंगे, और गवाही वो गवाही देंगे जिंदगी भर याद रखेगी सीमा को याद। मैं कह रही हूँ हमारी जितनी महिलाएं उठी हुई है ना इस केस में, सभी महिलाओं को इसके जब से ये पैदा हुई है ना, और आज तक टिल डेट तक का पता है कि इसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कर रही है, और क्या अभी भी ये क्या कर रही होगी, अभी भी खबर आ जाएगी हमारे पास। अगर अब मैं दूसरे फोन से अभी कहीं कॉल करूँ ना, अभी पता चल जाएगा कि ये क्या कर रही है। तो हम ऐसी बेवकूफ जो महिलाएं आवाज उठा रहे हैं, जो भाई लोग आवाज उठा रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं उठा रहे, वो सबूत के साथ में। और इसी सिंह जी को मानना पड़ेगा कि वाकई में हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं अगर मुंह चलाना जानती है ना, तो दिमाग उनका और ज्यादा तेज चलता है। हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे गवाह हैं, ये गलत फहमी में है, बौखला गए हैं। एपी सिंह जी को बोलूंगी कि रिलैक्स माइंड होके सोचे, मोमिन मलिक साहब से बात करें, उनसे रास्ता करें, जो भी है आपस में। आप सीनियर हैं उनके, सीनियर तो क्या ही है, आप दिखा दिया आपने कल अपना सीनियर वो दिखा दिया आपने। बस मोमिन सर से बात करें, मोमिन सर के पास आपके लिए हर चाबी का ताला है, हर चाबी का ताला वो दे देंगे आपको। जिस तरह से वो बोल रहे थे, उन्होंने पहले भी आपको बोला, मोमिन मलिक साहब की तरफ से तो तमाचा इसके मुंह पे लग चुका है। ये गुलाम हैदर भाई को वीजा भी मिल रहा है, ठीक है, गुलाम हैदर भाई क्या प्लस अब तो रीमा भी साथ आ रही है मैम। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे मतलब देखिए, हैदर भाई तो आ रहे थे, अंसार वर्नी जी आ रहे थे, लीगल टीम आ रही है, कुछ और भी लोग आ रहे हैं जो आ सकते हैं, आ रहे हैं। रीमा यहाँ आएगी ना, इन लोगों के वजह से ही ये बेहोश होने वाले, ये हो चुके होंगे बेहोश, ये बेहोशी में ही बोल रहे हैं। और ये बेगैरत औरत अपनी बहन को नहीं पहचान रही है, कह रही है मेरी बहन है ही नहीं। कल ये मेन स्ट्रीम मीडिया में बोल रही थी कि मेरी बहन नहीं है, पता नहीं ये 100 बार किसी और रीमा को बना के ले आए हैं। अगर बेगैरत औरत, जिस बाप की औलाद तू है उसी बाप की औलाद वो रीमा भी है, समझी। और अगर और भी आना चाहे, और भी अगर स्पॉन्सर करना चाहेंगे ना सर, तो रिंद बचा हुआ है, रिंद भी बचा हुआ है, सुमेरा बची हुई है, उनको भी बुलाना पड़ेगा ना। तो तेरी पोल तो गई फिर उसके बाद